अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चे, आज हमारा टॉपिक है 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो काफ़ी अर्सा तक मतलब सबसे पहले जितने भी जानदार थे मुख्तलिफ़ किस्म की काविशें की गई हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले जानदारों को 2 किंगडम में तकसीम किया गया था। एक था प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स के अंदर ऐसे जानदार रखे गए जो अपनी खुराक सादा इनऑर्गेनिक मटेरियल से खुद बना सकते थे, यानी ऑटोट्रॉफ, जबकि एनिमल जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते थे बल्कि दूसरे मटेरियल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से अपनी खुराक हासिल करते थे, यानी हेटरोट्रॉफ। बैक्टीरिया जो था उसको प्लांट्स में शामिल किया गया। अक्सर बायोलॉजिस्ट ने इस सिस्टम को मतलब सेटिस्फैक्ट्री नहीं पाया। मिसाल के तौर पर उन्हें एतराज़ ये था कि जो यूग्लिना है उसके अंदर प्लांट लाइक करैक्टरिस्टिक्स भी हैं, वो ये कि इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, और एनिमल लाइक करैक्टरिस्टिक्स लाइक सेल वॉल मौजूद नहीं है। तो फिर ये ना प्लांट में आ सकता है ना ही एनिमल के अंदर। दूसरा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस भी वाज़ेह नहीं हो रहा। इसके बाद 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने एक थर्ड किंगडम बनाया कि ताकि यूग्लिना और बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म को उनमें जगह दी जा सके। 1937 के अंदर ही चैटन ने सजेस्ट किया डिफरेंट टर्म लाइक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में वाज़ेह फ़र्क बताई कि जो प्रो का मतलब होता है बिफोर या ऐसे, जिसमें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोट जिसमें वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है, मैंने आपको बड़ी तफसील से ये फर्स्ट चैप्टर के एंड में बताया हुआ है कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है। तो उसने ये सलाह मुतारिफ़ कराई। तो इसके अलावा अक्सर जो बायोलॉजिस्ट थे वो फंजाई की क्लासिफिकेशन से भी एग्री मतलब डिसएग्री थे, जैसे ब्रैक, मोल्ड, यीस्ट वगैरह, जो कि प्लांट से भी रिजेंबल करती थी लेकिन इसके बावजूद वो ऑटोट्रॉफ नहीं है। तो इस तरह से ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था इसको भी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं पाया गया, क्योंकि फंजाई जो थे वो ऑटोट्रॉफ नहीं है, लेकिन वो एक स्पेशल, वो हेटरोट्रॉफ भी नहीं कह सकते, वो एक स्पेशल तरीके यानी डीकम्पोज़र है। वो मटीरियल एंजाइम रिलीज़ करके मटीरियल को डीकम्पोज करते हैं और फिर उनको एब्जॉर्ब करते हैं, और इनकी जो सेल वाल है वो भी काइटन की होती है, जबकि प्लांट की सेल वाल सेलुलोज की होती है। तो फिर ये वाला सिस्टम जो भी है इसको भी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को भी नहीं माना गया। उसके बाद एक क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया रॉबर्ट व्हिटेकर ने 1969 के अंदर, और ये बेस था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पर। इसका मोड ऑफ मतलब ये 3 चीज़ों पर इसको बनाया गया, फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन एंड इंजेशन। द 5 किंगडम प्रपोज्ड, यानी अब इसमें क्या था, नंबर 1 मोनीरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया, ये 5 किंगडम थे। मोनीरा के अंदर प्रोकैरियोटिक रखे गए यानी बैक्टीरिया के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलर, यूग्लिना वगैरह, अमीबा वगैरह किस्म के रखे गए हैं, और फंजाई के अंदर रखे गए हैं जो डीकम्पोजर टाइप हैं, वो चूँकि ना प्लांट्स हैं ना एनिमल्स हैं। प्लांटी के अंदर यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर रखे गए हैं, और एनिमेलिया के अंदर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर और कंज्यूमर रखे गए हैं जो अपनी खुराक खा सकते हैं। यानी पहले किंगडम मोनीरा के अलावा बाकी सब में यूकैरियोट्स हैं। तो इस तरह से रखा गया, उस वक़्त तो इनकी बेसिस पे रखा गया था, जैसे फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, नहीं कर सकते वगैरह। लेकिन फंजाई जो है वो हेटरोट्रॉफ है लेकिन ऑब्जॉर्प्टिव है। तो अक्सर फंजाई डीकम्पोज़र है, वो एंजाइम रिलीज़ करते हैं और डीकम्पोज़ करके सादा अज़्ज़ा को उनमें से एब्ज़ॉर्ब करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं। और एनिमल्स हैं उनमें स्पेशल किस्म की कैविटीज़ पाई जाती है जिसमें डाइजेशन का अमल कंप्लीट होता है। इसके अलावा उनमें सेल, उनकी सेल में सेल वाल नहीं पाई जाती है। तो इस तरह इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन काफ़ी फिट बैठा है, इसको एक्सेप्ट भी किया गया। लेकिन मौजूदा दौर में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है, उसमें यह है कि मल्टी सेलर आए हैं, इसके अलावा जेनेटिक्स आ गई है। तो इन तमाम बेसिस पे थोड़ी बहुत रद्दोबदल की, लेकिन सिस्टम अभी भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही चल रहा है। लिन मार्गोलियस एंड कार्लिन श्वार्ट्ज़ ने 1988 के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो व्हिटेकर ने बनाया था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, इस बुनियाद पे कि उनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन जैसे जैसे मजीद जो टर्म्स आई है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाली ऑर्गेनेलीज हो गई हैं, डबल मेम्ब्रेन वाली माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन बुनियाद पर। तो किंगडम 5 है, लेकिन उनकी मॉडिफिकेशन जो है मजीद लिन मार्गोलियस और कार्लिन श्वार्ट्ज़ ने की, स्टिल वही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो चल रहा है। और वायरसेस जहन में रखिएगा, वो जानदार और बेजान के दरमियान है, वो किसी भी किंगडम में नहीं आते।